श्री सीता रामचंद्राय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री समस्त आत्मदेवताय नमः। सभी भक्तों के हृदय में विराजित उस सच्चिदानंद परमात्मा को दंडवत प्रणाम। आत्मीय जनों, इस भाग में हम निज मन मुकुर सुधार पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्यों श्री तुलसीदास जी ने यह बात प्रथम कही है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या और जानने का प्रयास करते हैं। शब्द निज मन अर्थात अपना या स्वयं का मन। निज शब्द जैसे ही आया तो वह परमात्मा से अलग होने का संकेत हो गया, क्योंकि अपना यानी स्वयं का कोई अस्तित्व निर्धारित हो गया। अब वह परमात्मा नहीं बल्कि उसकी प्रेरणा से निर्मित एक अलग पिंड है जिसमें अहम भाव है। यह अहम भाव बालक में प्रारंभ में नहीं होता, किंतु जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है और बाह्य वातावरण, वस्तुओं और क्रियाकलापों से परिचित होता जाता है, वैसे ही उसकी बुद्धि उसके मन की संरचना करती जाती है और यहीं से उसमें अहम भाव उत्पन्न होना शुरू होता है। अब वह मैं, मेरा, मेरी शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। मनुष्य की सीखी हुई वृत्तियाँ मस्तिष्क की बुद्धि के द्वारा दो तरह के मन काल्पनिक रूप से बनाती हैं। प्रथम तो चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन प्रत्यक्ष में हमारे चरित्र, व्यवहार, आचरण और क्रियाकलापों में दिखाई देता है। परिवार और समाज के बंधनों के कारण वर्तमान में हमारा व्यवहार चेतन मन में बसे हुए संस्कारों से ही कार्य करता है। जिन इच्छाओं की या कामनाओं की पूर्ति हम नहीं कर पाते, उन्हें मस्तिष्क अपने अवचेतन मन में रख लेता है, जिन्हें वह स्वप्न में या एकांत में पूर्ण कर लेना चाहता है या कर लेता है। अवचेतन मन में दबी हुई आकांक्षाएं जब चेतन मन को सक्रिय करती हैं तो वह व्यक्ति का चरित्र बदल जाता है। ऐसी अवस्था में वह कुछ ऐसा कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। यह चेतन मन ही है जो हमें सांसारिक भोग विलास के लिए सदैव आकर्षित करता रहता है और हम में से प्रत्येक व्यक्ति इसका गुलाम है। यही मन अहम और अहंकार का निर्माता है। अपनेपन का भाव इसी की देन है। इसीलिए आचार्य श्री ने निज मन शब्द का प्रयोग किया है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वयं का मन है जो बहुतेरी इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं से भरा हुआ है और बहुत अधिक गंदा है। इस मन में यदि आध्यात्म के और ईश्वरीय ध्यान के विचार डाले जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वे गुम हो जाएंगे और वे ना तो चेतन मन में और ना ही अवचेतन मन में ठहर पाएंगे। आगे संत श्री ने निज मन को मुकुर अर्थात दर्पण कहा है। दर्पण की विशेषता यही है कि उसके सामने जो है वही दर्पण में दिखाई देता है और जो दर्पण में दिखाई देता है उसे ना तो पकड़ा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है और ना ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार ना तो मन को छुआ जा सकता है और ना ही उसे पकड़ा जा सकता है, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। आप दर्पण के जितने निकट आएंगे, आपका प्रतिबिंब भी उतने ही निकट आएगा। आप जितने दूर जाएंगे, आपका प्रतिबिंब भी उतना ही दूर जाएगा। आप जो भी क्रिया करेंगे, दर्पण में प्रतिबिंब भी वही क्रिया करेगा। अर्थात आपका मन जो कहेगा आप वही करेंगे। आपने कभी महसूस किया है या विचार किया है कि आपके मित्र क्यों हैं? परिवार में आपको कोई पसंद है, कोई नापसंद। किसी के विचार आपको अच्छे लगते हैं, किसी के नहीं। किसी के पास आपको बैठना, सुनना, देखना पसंद है और कोई आपको फूटी आँख भी नहीं सुहाता। कथा, प्रवचन, व्याख्यान में आप वही सब कुछ सुनना पसंद करते हैं जो आपका मन स्वीकार करता है, अन्यथा बाकी सब आप अनसुना कर देते हैं।
इस तरह बाह्य जगत से आप अपने मन रूपी दर्पण पर सांसारिक मोह माया की धूल जमा करते जाते हैं और उसे इतना गंदा कर लेते हैं कि उसमें आप स्वयं यानी आपका आत्मिक स्वरूप दिखाई ही नहीं। तब हमें क्या करना चाहिए? श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, मुकुर सुधार अर्थात मन रूपी दर्पण को साफ करें, उसे सुधारें। सुधार मतलब अपने विचारों में परिवर्तन कर मन के विकारों को हटाएं। जब दर्पण साफ होगा तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा और तब हम जो वास्तव में हैं उसे जान सकेंगे। भरे हुए पात्र में यदि कुछ और भरना हो तो उसे पहले खाली करना होता है, तभी हम उसमें कुछ और भर सकते हैं। इसलिए मन में भी जो गंदगी भरी हुई है उसे हटाना ही पड़ेगा, तभी मन निर्मल और पवित्र होगा। तो इसे कैसे हटाएं? संत श्री लिखते हैं, गुरु चरण सरोज रज। गुरु के चरणों की रज से इस मन के दर्पण को साफ करें। गुरु के चरण रूपी कमल से जो रज प्राप्त हुई है, उनकी वाणी, आचरण और कृपा से जो शब्द रूपी और ज्ञान रूपी धूल प्राप्त हुई है, बस उसी से मन के मैल को दूर करना है। महर्षि गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या भी प्रभु श्री राम के चरणों की धूल चाहती है। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूँ रघुवीर। पत्थर की देह प्रभु श्री राम की चरण धूलि पाकर नारी देह बन गई। यह प्रभु के चरण धूल का ही प्रताप है। ठीक इसी प्रकार गुरु के चरण धूल भी दिव्य, पावन, पवित्र और चमत्कारी है और यही वह एक साधन है जिससे मन की मलिनता दूर हो सकती है। दर्पण को यदि गंदे कपड़े या गंदे पानी से साफ किया जाए तो वह साफ नहीं होता, बल्कि गंदगी और अधिक जमा हो जाती है। उसे साफ करने के लिए तो स्वच्छ जल या स्वच्छ वस्त्र ही चाहिए। इसीलिए आचार्य ने चरण रज से मन दर्पण साफ करने की बात कही है। यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि आखिर धूल ही क्यों? कोई और अन्य वस्तु का प्रयोग कर सकते थे, किंतु धन्य है श्री तुलसीदास जी जिन्होंने अध्यात्म और विज्ञान दोनों का समन्वय कर एक एक शब्द की रचना की। आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि 4 पहिया वाहन जैसे कार, बस, ट्रक इत्यादि के शीशों को जब साफ किया जाता है तो उसे अखबार या रोएदार कपड़े से पानी डालकर साफ किया जाता है। क्यों? वो इसलिए कि अखबार और कपड़े में जो रोएं या रेशे रहते हैं वह कांच को बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं, जिससे कांच पर कोई स्क्रैच या निशान नहीं आते और यदि कहीं मरम्मत की आवश्यकता होती है तो उस स्थान पर रेशे भरकर उसे ठीक कर देते हैं। रेशे वास्तव में धूल का ही प्रतिरूप हैं। इससे कोमल और कोई वस्तु हो ही नहीं सकती जो बिना किसी नुकसान के शीशे या कांच को चमका सके और उसे नया रंग दे सके। इसलिए संत शिरोमणि श्री हनुमान चालीसा की शुरुआत यहीं से करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अर्थात सर्वप्रथम गुरु के चरणों की धूल से अपने मन की मलिनता को पहले साफ कर उसे निर्मल और पवित्र बनाएं, तब हम आगे कुछ कर सकेंगे। मन की मलिनता हटाना कोई आसान कार्य नहीं है, किंतु गुरु में वह शक्ति है कि वह हर असंभव कार्य को भी संभव बना देते हैं। स्वयं के अंदर अध्यात्म की, भक्ति की या खुद को जानने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना है तो हमें गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। मात्र गुरु बनाने से ही कार्य नहीं बनेगा, बल्कि गुरु पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखना होगा। उनकी वाणी को अंतिम सत्य जानकर आचरण करना होगा, तभी हम अपने मन को निर्मल कर सकेंगे और अगला कदम उठाने में सक्षम हो सकेंगे। अगले भाग में हम वर्णव रघुवर विमल जसु
जोदायक फलचार पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।